हेलो, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको आइडिया है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई, जिसमें हम जो ल्यूसेंट बुक है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज है ये आपके आने वाले पेपरों में आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक और हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू। तो जो ये सीरीज़ है, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हमने जो जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है कि तक हमने ये हमारा 26वां भाग है। तो उम्मीद करूंगा कि जैसे आप ढेर सारा प्यार आपने पुरानी वीडियो में दिया है वैसे ही आप रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपसे यही कहूँगा कि एसएससी का जो जीडी के पेपर चल रहे हैं उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। तो एसएसएल के पेपर आने वाले। और एक बात मैं ये कहूँगा कि जो मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ साथ साथ में वो क्वेश्चन आप लगाए और ताकि अंत में अपना स्कोर देखें कि आपके 50 में से कितने। अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो गांधी जी का जो युग था उसके बारे में हम डिस्कस, जो 1917 से लेकर 1947 तक रहा था। यहाँ पे जितने भी इवेंट हुए, जो जो हमारे पास आंदोलन हुए उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहा गया है कि 14 जून 1947 को दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो उस सत्र की अध्यक्षता की गई थी। तो जो 14 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस का एक अधिवेशन था और उस अधिवेशन में ये कहा गया तो क्या कर दिया, उसका जो रेजोल्यूशन है प्रस्ताव पारित किया गया। उस टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर जिन कांग्रेस के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने घोषित किया मेरी पीठ पर फेंका गया प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के तबूत में कील के समान। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी कि मेरी पीठ पे किया गया जो प्रत्येक प्रहार है वो ब्रिटिश सरकार के तबूत में एक कील के समान है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी, ऐसा ये जो बात है किसके द्वारा कही गई थी, लाला लाजपत द्वारा कही गई। ऑप्शन नंबर ए कि ये बात किसके द्वारा कही गई, लाला लाजपत कही। और लाला लाजपत राय ने जब 1927 में साइमन कमीशन आया था, कब 27 में, तो लाहौर में ये 1928 में भारत में पहुंचा था। तब ये लाहौर में इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और वहाँ पे जो वहाँ का जो कमांडर था जिसका नाम सैंड्रयूज था उसने क्या किया, लाठी चार्ज का आदेश। और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बहुत ही घायल हो गए और घायल होने की मृत्यु हो गई। तो उनकी मौत का बदला किसके द्वारा लिया गया था, तो किसके द्वारा लिया गया था, भगत सिंह का लिया गया था। उनको उसको गोली मार, जो सैंड्रयूज था उसको गोली मार दी उन्होंने और उनकी मौत का बदला लिया। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो सही है राइट आंसर। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था उसका जो सीधा संबंध था वो किसके साथ था। तो आपको पता है कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। तो ये किसके और किसके बीच में हुआ, तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे और जो हमारे पास महात्मा गांधी जी थे, ठीक है जी, जो गांधी जी थे उनके बीच में ये समझौता हुआ था। और इस समझौते में जो हमारे पास दलित जो वर्ग था उनकी सीटों को बढ़ा दिया गया था, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जो हमारे पास सेंट्रल असेंबली को बढ़ा दिया गया। तो इसका सीधे तौर पे जो संबंध इसके साथ, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग के साथ संबंध था, उनको क्या दे दी कि अलग रिप्रेजेंट दे दी गई थी, कहाँ पे, प्रोविनेंशियल लेवल पे भी और केंद्रीय लेवल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल, तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है कौन सी जी, बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ये बड़ी बार पेपर में आई ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि ये खुद लिखी गई है। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है सुभाष चंद्र, ठीक है, किसकी है ऑटोबायोग्राफी, है किसकी, सुभाष चंद्र बोस। और उसका उसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, द इंडियन स्ट्रगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बड़ी बार ये क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना भी नहीं भूलेंगे, ताकि हमारे चैनल पे जो भी नई अपडेट आए उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है यहाँ, भारत में एक क्रांति होने होने जा रही है और हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया था? कि ऐसी बात किसके द्वारा कही गई थी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए? तो ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई? तो जो लॉर्ड बेबल्स, ठीक है, किसके द्वारा कही गई थी? लॉर्ड बेबल्स। और लॉर्ड बेबल्स के टाइम में ही एक जो लॉर्ड बेबल प्लान भी आया था, ठीक है, बेबल प्लान भी आया था और उसको क्या कहा जाता था? शिमला समझौता भी कहा। क्या कहा जाता था जी? शिमला समझौते के नाम से भी उसको जाना जाता है और क्या बोला जाता है उसको? बेबल प्लान के नाम से भी उसको जाना। और ये जो हमारे पास सेटफोर्ड क्रिप्स थे, जो क्रिप्स मिशन आया था, ये कब आया था? तो ये आया था 1942 में। और जो हमारे पास कैबिनेट मिशन आया था जिसके सदस्य कौन कौन थे? ये तीनों बंदे क्या थे? उसके सदस्य थे कि कैबिनेट मिशन के। तो ये जो कैबिनेट मिशन आया था, जो कैबिनेट मिशन आया था हमारे पास, ये कब आया था? तो ये आया था 1946 में। कब आया था ये? 1946 में। और कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वो कौन थे? लॉर्ड पैथविक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। इनके हेड कौन था? तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे, तो वो कौन थे? लॉर्ड पैथविक लॉरेंस जो थे इसके हेड। नंबर और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो जो हमारे पास 1938 में कब हुआ था जी? 1938 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? हरिपुरा। हाँ, हरी। तो जब हरिपुरा में सम्मेलन हुआ उसके बाद 1939 में दोबारा फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन, जिसमें फिर सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया। परंतु उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पे किसको अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको क्या बनाया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और उन्होंने किसके कहने पे इस्तीफा दिया था? किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी जो थे उनके कहने पे उनका इस्तीफा, गांधी जी के कहने पे इस्तीफा दे दिया। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वे है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कि किसको नॉमिनेट किया गया था, किसको उसका अध्यक्ष बना? तो वो थे सुभाष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले राष्ट्रवादी नेता कि 1925 में ऐसे नेशनलिस्ट लीडर कौन थे जिनको क्या बनाया गया था? स्पीकर बनाया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। वेरी वेरी कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था? इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया था? जो विठल भाई पटेल थे उनको क्या बनाया गया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुना था। इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? कि महात्मा गांधी के द्वारा जो मास मूवमेंट जो आंदोलन था जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे किए गए थे, तो वो वाला जो आंदोलन था वो कौन था? तो जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया गया था कब? महात्मा गांधी के द्वारा 1920। कब चलाया गया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था। नमक आंदोलन जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, जो कानून उन्होंने तोड़ा था डांडी मार्च में, वो 1930 में तोड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन जो इनके द्वारा चलाया गया था वो हमारे पास कब चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। 8 अगस्त। और जो इंडिगो आंदोलन था, इंडिगो आंदोलन था, ये सबसे पुराना आंदोलन है जो हमारे पास चंपारण के जो लोग थे, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें जो
नील की खेती वाले जो किसान थे उनको उनको उनका अधिकार दिलवाने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था 1917 में। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो मास लेवल पे उनके द्वारा जो एक मूवमेंट चलाई गई थी, जन आंदोलन चलाया गया था, पहला जन आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, ऑप्शन ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट लीग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की? किसकी जी? इंडिपेंडेंट लीग। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा की? इसका जो सही आंसर है इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। कौन सी जी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा क्या करो इसकी स्थापना की गई थी। तो इंडिपेंडेंट लीग की जो स्थापना है वो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। नंबर ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने शुरू किया? कि जब भारत की फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल चल रहा था, उसमें सबसे पहले इस जो सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा वो स्टार्ट किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के। नंबर डी। और कब स्टार्ट किया गया था? उन जो भारत में उन्होंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था 1917 में उन्होंने स्टार्ट किया था चंपारण सत्याग्रह। वो कब वापिस आए थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को कहाँ वापिस आए थे? साउथ अफ्रीका से भारत वापस थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। ठीक है जी। और 9 अगस्त को जो हम किस डेज के रूप में मनाते हैं? NRI। हम इसको जो हिंदी में बोले तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये साउथ अफ्रीका से 21 वर्षों बाद आए। कितने वर्षों बाद ये भारत थे? 21 वर्षों ये भारत। और इनके द्वारा जो सबसे पहला आश्रम खोला गया था वो भी कहाँ खोला गया था? साउथ। और उस आश्रम का नाम क्या था? फोनिक्स। क्या नाम था जी? फोनिक्स आश्रम खोला गया था महात्मा गांधी जी का। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। और भारत में जो खोला गया था वो खोला गया था साबरमती आश्रम। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किसके बाहरी इलाके में स्थित है? तो जो हमारे पास साबरमती आश्रम है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1916 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1916 में पाया गया था। और इसी साबरमती आश्रम से ही इन्होंने कौन सा दांडी मार्च जो यात्रा है वो शुरू करी? 1916 में दांडी मार्च यात्रा की इन्होंने साबरमती आश्रम से ही शुरू करी थी। तो ये कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद में। ये अहमदाबाद में ये स्थित। और जब इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट करी थी तो इन्होंने दांडी मार्च जो स्टार्ट करी थी वो कब स्टार्ट करी थी? 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी मार्च। और ये दांडी कब पहुंचे थे? 4 अप्रैल। कब पहुंचे थे जी? 4 अप्रैल 1930 के दांडी। और इनके द्वारा कितने फॉलोअर्स थे? इनके साथ कितने फॉलोअर्स चल रहे थे? 78 लोग। और इनके साथ सरोजनी नायडू जो थी वो भी इनके साथ चली। ठीक है जी। तो बट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव? तो भारत की आज़ादी के बाद किसने कहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको क्या कर दो? खत्म कर। तो ये जो बात है ये किसके द्वारा कही? ऑप्शन नंबर सी, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसकी स्थापना जो INC है की स्थापना 1885 में। और किसके द्वारा की गई थी? AO ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को भारत की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा कि इसको क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में दांडी यात्रा शुरू करी थी। अभी मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। तो कब स्टार्ट? 12 मार्च 1930 स्टार्ट किया था। और साबरमती आश्रम से स्टार्ट करा था। और 6 अप्रैल को वो कहाँ पहुंचे थे? दांडी में पहुंचे।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वे है ऑप्शन सी, दैट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि वो कौन सा पर्सन है जिसके द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। तो जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है, जो फर्स्ट पर्सन था जिसने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया कौन था, तो विनोद भावे थे। उनके द्वारा उनको क्या कहा जाता है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रही के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रही कौन था, तो विनोद भावे थे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। और जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है ये स्टार्ट कब किया था, 1940 था, 1940 में इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का वर्णन जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर के रूप में कहा। ठीक है, कि ऐसा कौन सा चार्टर था जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि ये एक गुलामी का नया चार्टर है, मतलब एक नया हमारे पास चार्टर लेके हम अंग्रेजों के हमेशा क्या रहते अधीन ही रहेंगे, जो हम ये हमें क्या करके रखेंगे, गुलाम बना के रखेंगे। तो जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा गया था कि ये जो है ये गुलामी का नया हमारा है, नया चार्टेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया, जो अनहैप्पी इंडिया है इसके जो लेखक हैं वो कौन है। ये हिंदी में जो है थोड़ा मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया हुआ है, तो गूगल से ढंग से ट्रांसलेट नहीं हुआ है। तो अनहैप्पी इंडिया जो है, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय थे उनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, अनहैप्पी इंडिया। तो ये इम्पोर्टेंट बुक है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है, तो बड़ी बार ये पेपर में पूछी कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो लेखक है लाला लाजपत की जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में हमें सबसे पहले क्या बना, हमें जो इसका सही आंसर बता तो वो क्या है। पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, आईएनसी, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई, 5 में हुई। उसके बाद मुस्लिम लीग बनी 1906। 1906 में ये मुस्लिम लीग किसके द्वारा बनाई गई, तो हमारे पास आगा खान, कौन थे जी, आगा खान, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। और कहाँ पे बनाई गई, तो पे बनाई गई ये मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, जो हमारे पास उसके बाद जो हमारे पास ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑफ कांग्रेस, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑफ कांग्रेस है इसकी जो स्थापना है 1936 में हुई। और जो भारतीय हमारे पास अनटचेबिलिटी जो लीग है इसकी स्थापना, तो सही सीक्वेंस देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एओ ह्यूम के द्वारा। और कहाँ पे की गई थी, बॉम्बे में। ठीक है, मतलब इसका जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बॉम्बे में। और किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, किसके द्वारा इसको बनाया गया था, एओ ह्यूम। और ये कौन थे, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो 26 जनवरी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना क्या बनाया था, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। वो कब किया था, 1930 में। जब 1929 में लाहौर सेशन हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रात को 12 बजे रावी नदी के किनारे क्या फहराया, झंडा फहराया। और उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को हम हर साल अपना क्या बनाएंगे, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। ठीक है जी, तो 1930, 26 जनवरी 1930 को हमने क्या बनाया, अपना पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया। तो सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में कब आया, कब वो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, 1946 में आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। ऑप्शन बी जो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट का हस्ताक्षर करता नहीं था? ठीक है, जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ उसमें जो हस्ताक्षर में उसमें वो शामिल नहीं थे, जो एक ऐतिहासिक पूना पैक्ट था, तो उसमें भीमराव अम्बेडकर भी थे और महात्मा गांधी जी भी थे। और कौन था? तो उसमें से जो हमारे पास मदन मोहन मालवीय जो थे, मदन मोहन मालवीय जो थे वो उसमें थे, परंतु जो हमारे पास सी राजा गोपालाचारी थे वो उसमें नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1932 में जब पूना समझौता हुआ तो उसमें से पंडित वो जो समझौता हुआ था भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। और तीसरा बंदा उसमें कौन था? मदन मोहन मालवीय थे, परंतु सी राजा गोपाल। इस क्वेश्चन का सही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन? तो जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन। आज़ाद भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंट। और जो ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर वॉइसरॉय थे वो भी कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो भी लॉर्ड माउंट बैटन थे। ऑप्शन डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था, जो हमारे पास नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, कब? 1922। और पूरी डेट बोलूँ तो कब? 12 फरवरी। अब जी 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को क्या ले लिया गया था? वापस। क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था चोरा चोरी चोरा। कौन सा जी? चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी और जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा ही जलकर मर गए थे। उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया था वो क्या कर लिया? वापस ही जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास इसमें दो बातें कही गई हैं, हमें बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करवा रही हैं कि नहीं। साइमन कमीशन के खिलाफ 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध का प्रदर्शन आयोजित किया गया। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी ये बात बताई है। साइमन कमीशन के में एक भी व्यक्ति भारतीय सदस्य नहीं था। बात भी तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे दोनों बातें सच। और आर जो है वो एक ही अच्छी व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है कि जो साइमन कमीशन आया था उसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और सारे के सारे जो थे इसमें कौन थे? ब्रिटिश लोग। और 1928 में जो हमारे पास लाला लाजपत राय थे उनके द्वारा इसका भारी विरोध किया गया। इसी चक्कर में वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ और जिसमें वो इंजर्ड हो गए, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। ठीक है जी, जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट बना कौन? जम्मू एंड कश्मीर। तो वो भारत का इंटीग्रल पार्ट कब बना? 26 अक्टूबर 19। ए जो है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने पहले INA के कमांडर इन चीफ कौन था? कि सुभाष चंद्र बोस से पहले जो भारतीय जो हमारे पास इंडियन नेशनल आर्मी थी उसके जो पहले कमांडर इन चीफ हुआ करते थे वो कौन हुआ करते? उनका क्या नाम था? जो पहले कैप्टन मोहन सिंह कौन हुआ करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पे। कि सुभाष चंद्र बोस से पहले इंडियन नेशनल आर्मी के जो कमांडर हुआ करते वो कौन हुआ करते? तो वो हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस। पहले बाद में हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस और पहले कौन हुआ करते थे? कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो INA के क्या हुआ करते थे? चीफ इन कमांड आर्मी। ठीक है जी, जिसकी नींव कहाँ रखी गई थी जी? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि हमें सबसे पहले इसमें जो पहला इवेंट सबसे पहले हुआ वो सही क्रम में हमें बताना है कि कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ, कौन सा अंत। तो आपको पता है जी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। उसके बाद हमारे पास जो
जो हमारे पास बाल गंगाधर तिलक थी, तिलक जी हुई, उनकी मृत्यु उसके बाद हुई। शिमला जो समझौता है ये कब हुआ? जो वेबल प्लान आया था 1945। और जो हमारे पास दांडी मार्च है वो हमारे पास कब हुआ? तो सबसे पहले हमारे पास चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, उसके बाद तिलक जी की मृत्यु हुई और उसके बाद हमारे पास उसके बाद क्या हुआ? शिमला दांडी मार्च हुआ और उसके बाद समझौता। तो जो शिमला समझौता है तो ऑप्शन नंबर डी जो है। क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और जो दक्षिण हमारे पास दक्षिण पंथी के बीच में पूरा विवाद किस प्रश्न के इर्द गिर्द केंद्रित रहा? तो जो हमारे पास कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और जो दक्षिणी पंथी थे उनके बीच में एक विवाद का कारण बना। तो वो क्या चीज थी जो विवाद का कारण बनी? तो वो क्या थी? कांग्रेस कार्य समिति का गठन। ऑप्शन नंबर ए जो है कि कांग्रेस कार्य समिति का क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए। ये जो विवाद ये उसका उसका क्या बना? कारण बना। ठीक है जी, विवाद का कारण बना। ऑप्शन ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी चंपारण आंदोलन किसके लिए था? गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो किसके लिए था? तो मैंने कि वहां पे जो नील की खेती थी, जो नील की खेती करते थे, की जो दशा थी बहुत ही दयनीय थी। इसके लिए चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया क्योंकि वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक नया सिस्टम लेके आया जिसकी क्या बोला गया? 3/20 ऑफ दी लैंड। मतलब क्या बोला गया कि आपको क्या करना पड़ेगा? 3/20 में जो भाग है खेत का, उस पे आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिगो उगाना पड़ेगा। क्या उगाना पड़ेगा? इंडिगो, मतलब नील की खेती करनी पड़ेगी। और इस सिस्टम को क्या बोला जाता था? इस सिस्टम को बोला 3 कठिया सिस्टम। क्या बोला जाता था इसको? 3 कठिया सिस्टम जाना जाता। कि ब्रिटिश सरकार क्या लेके आई थी? 3 कठिया प्रणाली लेके आई थी जिसके अनुसार जो नील के खेती करने वाले तो उनको अपनी 3/20 भूमि पर क्या करना पड़ता? नील की खेती कर। तो इस चक्कर में ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और इनको बुलाने वाले कौन थे? तो जो राजकुमार शुक्ला जी थे, जी राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा इनको बुलाया गया था सत्याग्रह। और चंपारण जो जगह है वो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1929, उसका लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य क्या था कि हमें क्या चाहिए? लाहौर सेशन में क्या बात की गई कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी क्या की गई? अध्यक्ष। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग के ने सर्वप्रथम अलग पाकिस्तान राज्य का आह्वान किया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है कब की? 1906 में की गई। और कहाँ पे की गई थी? तो जो ढाका है कि जी बांग्लादेश की जो कैपिटल है अभी, वहाँ पे इसकी नींव रखी गई थी। और इसकी जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? जो जो आगा खान थे, ठीक है जी, आगा खां थे, उनके द्वारा इसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी। तो इन्होंने पहली बार पाकिस्तान राज्य का, मतलब अलग मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पाकिस्तान राज्य का आह्वान। तो इनके द्वारा जो ये बात कही गई थी ये कब कही गई? 1940। ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी जिसके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई? सरोजनी नायडू। मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1925 में। जो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। उसकी जो अध्यक्षता है वो सरोजनी। और जो एनी बेसेंट थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। और इन्होंने कब करी थी? 1917 में जो अधिवेशन हुआ
उस अधिवेशन में ये इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, ये पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली महिला बनी थी, और ये पहली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास मोटेगू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया था, मोटेगू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया था, कब आया था? 1919 में आया था। और इसको और किस नाम से बोला जाता है? तो जो भारत सरकार अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो इसमें क्या लाए गए थे? जो हमारे पास द्विशासन, जो द्विशासन प्रणाली है, वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? जो मोटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। मोटेगू जो थे, ये कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया, एक पोस्ट बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1858 में बनाई गई थी ये पोस्ट। और जो हमारे पास चेम्सफोर्ड, वो कौन थे? वो इस रोए थे कहाँ के? भारत के। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भारत के जो वॉइसरॉय हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे? चैम्प। जब हमारे पास अगस्त प्रस्ताव आया, जो अगस्त प्रस्ताव लेके आए, अगस्त डिक्लेरेशन लेके आए, तो उस टाइम भी वो भी 1917 में आया, तो वो भी कौन थे? चैम्प। कारण सत्याग्रह हुआ तब। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है, वो किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी जी। और बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? रेस में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? मोतीलाल नेहरू। जो मोतीलाल नेहरू थे, और जो हमारे पास, और सी आर दास, इन दोनों के द्वारा किस पार्टी की नींव रखी गई थी? स्वराज पार्टी की नींव रखी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हमारे विधायिका में प्रवेश करे और सरकार को भीतर से खत्म कर दे। ठीक है जी, ये चाहते थे कि हम क्या करें? लेजिस्लेटिव असेंबली में घुस जाएं और जो सरकार है उसका पूरी तरह से अंत कर दे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद, जो जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस की। कि जय हिंद का जो स्लोगन है, वो किसके द्वारा दिया गया? तो जो सुभाष चंद्र बोस जी की, उनके द्वारा ये नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन को कब वापिस ले, तो कब ले लिया गया था? तो मैंने बोला कि जो असहयोग आंदोलन था, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी को वापिस ले लिया गया था, क्योंकि वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था। कौन सा? चोरी चोरा। कौन सा इंसिडेंट हुआ था? चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। तो वहाँ पे जो एक पुलिस थाना था, उसको आग लगा दी थी, जिसमें 22 जो पुलिस कर्मचारी थे, वो जिंदा ही जलकर मर गए, जिससे महात्मा गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने इस आंदोलन को वापिस 12 फरवरी 1922 को। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ चोरी चोरा का जो इंसिडेंट हुआ था, ये 4 फरवरी 1922 में। अब हुआ था 4 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर एक स्वतंत्र स्वतंत्र भारतीय सेना की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है जी, कि भारत के बाहर एक आर्मी की नींव रखने वाले जो पहले भारतीय थे, वो कौन थे? तो वो थे रास बिहारी। कौन थे जी? रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रखी गई थी। और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत के बाहर रह के किसी आर्मी को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह के साथ दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम गिराने गिराने के लिए कौन गया था? ठीक है, कि भगत सिंह ने जब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली में, वहाँ पे बम गिराया था, तो उनके साथ वहाँ पे बम गिराने कौन गया था? जो हमारे पास बटुकेश्वर दत्त थे। जो बटुकेश्वर दत्त थे, वो उनके साथ जो दिल्ली में सेंट्रल असेंबली, वहाँ पे उन्होंने बम फोड़ा। ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉयलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉयलेट एक्ट कब आया? 1919। और कौन लेके आए? जो सर रॉयलेट थे, लेके आए। सर जो रॉयलेट थे,
वो इस एक्ट को लेके आए थे और इन्होंने कहा था कि अगर उनको लगा कि कोई भी देश हित के खिलाफ है तो वो उसको पकड़ के 2 वर्षों के लिए जेल में डाल देंगे, बिना किसी मतलब उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा और सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। और इसी के चक्कर में जलियांवाला बाग जो था उनको इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में जो हमारे पास तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ? जो तेभागा आंदोलन है 1946 में, वो कहाँ पे हुआ? तो वो कहाँ पे हुआ? बंगाल की। ऑप्शन नंबर डी की जो तेभागा आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ? तो वो हुआ ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी का प्रभार किसने सौंपा था? ठीक है जी, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनको इंडियन आर्मी का जो चार्ज था वो किसके द्वारा सौंपा गया? तो वो किसके द्वारा उनको ये चार्ज दिया गया था? रास बिहारी से दिया गया था। और ये पहले भारतीय थे जिनके द्वारा भारत के बाहर क्या किया गया था? भारत के बाहर किसी आर्मी की नींव रखी गई। ऑप्शन नंबर ए जो है। उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और हमारा जो यूसी लाइव चैनल है उसको सब्सक्राइब, और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको भी नहीं, ताकि हमारी कोई भी अपडेट आए वो जल्द से जल्द तो पहुँचे। ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। और किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू की जी के द्वारा की गई। और दूसरे बंदे कौन? सी आर दास थे जी, सी आर दास। मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे और सी आर दास क्या थे? प्रेसिडेंट। इसके जो हमारे पास उस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है या श्रीमंत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन थे? ठीक है जी, फ्रंटियर गांधी, ये पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारे पास अब्दुल गफर खान जो थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? गांधी की जाना ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो कब हुआ? इसका जी, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो कब किया गया? तो कब किया गया? 1 सितंबर 1942, 1940। जी, आज़ाद हिंद फौज का जो हमारे पास फौज की स्थापना की गई, गठन किया गया 1 सितंबर बता वो उसके गठन की जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ठीक है जी, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाने जाने वाले बंदे हैं वो है सरदार वल्लभ भाई। ठीक है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो सरदार की उपाधि है, ये 1928 में उनके द्वारा एक आंदोलन किया गया था, बरदौली का सत्याग्रह। उसके बाद उनको ये उपाधि दी गई थी, सरदार की। ठीक है जी, तो जो हमारे पास आयरन मैन ऑफ इंडिया वो किसे कहा जाता? तो सरदार कहा जाता। वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता? 1935 में एक एक्ट आया था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम। तो उस एक्ट में ये बात नहीं कही गई, तो वो कौन सी बात थी जिसका जो जिक्र है वो, जहाँ जो हमारे पास केंद्र के साथ साथ प्रांत में द्विशासन कि केंद्र में तो हम यूज कर रहे हैं क्या, जो हमारे पास दार्ची है द्विशासन। बट वो उसका सेम उसी की प्रोसेस पे हमारे पास कहाँ, मतलब कि केंद्र में तो हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो हमारे प्रांत है वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए और दूसरी हमारे पास लेजिस्लेटिव क्या होनी चाहिए? कौन। तो ये जो बात है उसमें नहीं, ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में अस्तित्व में आई। तो जो 1943 में जब इंडियन नेशनल आर्मी अस्तित्व में आई वो कहाँ से आई? सिंह की जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू? तो जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापिस आए थे 1915 में, अगर पूरी डेट बोलूँ तो 9 जनवरी 1915, जिसको भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया। और ये साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 21 वर्ष ये भारत। और इनका जो पहला सफल जो सत्याग्रह था जो इनके द्वारा किया गया था, और जो महात्मा गांधी के द्वारा पहला जो सफल सत्याग्रह इनको सक्सेस मिली थी, कौन था? ही हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी, सॉरी ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है, चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था, ये चंपारण है। ठीक है जी, गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो ये है हमारे पास चंपारण चंपारण सत्याग्रह, जो कब किया गया था? 1917। और ये यहाँ पे इन्होंने किसको प्रोटेक्ट करा था? जो नील की खेती करते थे किसान, उनका साथ दिया था, उनकी कि वहाँ पे रहनी थी। और वहाँ पे जो सिस्टम स्टार्ट किया था, जिस सिस्टम था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास दावा दिया गया है, कहा गया लॉर्ड जो लिनलिथिगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को 1947 के सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह के वर्जित किया था। ठीक है जी, जो 1957 में जो हुआ था, क्रांति हुई थी, जो 1942 में जो अगस्त आंदोलन हुआ था उसके साथ इन्होंने कंपेयर करा। कुछ स्थानों पर किसान किसान बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल। तो इस बात का जो सही आंसर है वो कहा गया है कि हमारे पास बोथ ए आर जी जो है वो ट्रू है, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, परंतु जो आर है वो ए का सही तरह से स्पष्टीकरण नहीं कर पा। ये बात अलग है और ये बात अलग है, दोनों की दोनों बातें क्या है, आपस में नहीं खाती हैं, और बट दोनों की दोनों बातें जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से कौन सा एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था? ठीक है जी, ऐसा कौन सा राज्य था जो जब भारत का विभाजन हो गया उसके बाद क्या हुआ कि एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व में की योजना के साथ आगे आया था? ऐसा कौन ये काम किया था? तो ये काम किसके द्वारा किया था? पंजाब। ये जो है, उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलेंगे। आज की ऑफ कर